तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है। ये वीडियो थोड़ी हिल रही है क्योंकि मैंने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है। अब ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन। बाय मतलब टू और फिजन मतलब ब्रेक डाउन। इसका एग्जाम्पल होता है अमोएबा। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो टू में डिवाइड हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनका जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो ये टू में ब्रेक डाउन कर जाता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से ये दो में ब्रेक डाउन कर जाता है। अब इसका डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे कि ये अमोएबा है, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। फिर ये सेकंड, ये थोड़े से दो बन गए हैं ऐसे, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अगर मेरी वीडियो हिल रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने मोबाइल हाथ से पकड़ा हुआ है। अब ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। अब सेकंड, ये जो दो है ना, ये दो दो अलग हो जाएंगे इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद ये सिंगल ऑर्गेनिज्म था ना, तो ये पहले ऐसे हो गया कैरियोकाइनेसिस में, सिंगल ऑर्गेनिज्म से पहले कैरियोकाइनेसिस में हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस से हुआ, फिर साइड में दो में ब्रेक हो गया। ये दो बन गए हैं, इनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एकदम सेम है। तो हमने इसमें पढ़ा बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब बाय मतलब टू, फिजन मतलब ब्रेकडाउन। इसका एग्जांपल है अमोएबा। ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल, और ये एक ऑर्गेनिज्म से पहले कैरियोकाइनेसिस बना, ऐसे दो हो गए, फिर साइटोकाइनेसिस बना, दो इधर हो गए, फिर इधर क्लोन्स में हो गया, और ये मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल हैं। तो अब हम इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब मैनी, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन में जो एक ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत सारों में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल मतलब मैनी, बहुत सारों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है। अब हम थर्ड देखते हैं, रीजनरेशन।
इसका एग्जाम्पल है रीजनरेशन का प्लानेरिया। प्लानेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, रीजनरेशन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, और जब वो जैसे कि कट जाता है तो जो हर हिस्सा कटा हुआ होता है वो खुद ही रीजनरेट कर लेता है। जैसे कि ये 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 ऐसे है ये, ठीक है। फिर इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 1 2 3। तो जो इसकी ये साइड्स है ना, ये रीजनरेट कर लेगी ऐसे, बीच वाली साइड अलग रीजनरेट कर लेगी और नीचे वाली साइड्स अलग रीजनरेट कर लेगी ऊपर से। मतलब कहीं से भी कर सकती है, पर जहाँ से वो कट, जो भी पार्ट उसका कट्टा है ना, वो रीजनरेट हो जाता है। तो रीजनरेशन में प्लानेरिया आता है। अब हम इसका फोर्थ देखेंगे जो है बडिंग। इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं वो आते हैं ईस्ट या हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा दोनों आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं ऑर्गेनिज्म है, प्लांट मैंने गलत बोले, ऑर्गेनिज्म। तो उसके जैसे कोई हिस्सा है, बड ऐसे। तो जैसे कि जो बड निकला होता है उसमें से, तो ये हटके अपने आप को खुद ही बॉडी से अलग हो जाएगा और अपना अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकल जाएगा और फिर खुद अपना डेवलपमेंट कर लेगा। तो इसमें ईस्ट और हाइड्रा आते हैं। जो एक ऑर्गेनिज्म के साइड में बड होगा, बड निकला होता है, वो खुद जब निकल जाएगा, मतलब जब निकलने के वो काबिल हो जाएगा, तो वो यहाँ से निकल के अपनी खुद डेवलपमेंट कर लेगा। अब हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये जो है ना, ये जब मैच्योर हो जाएगा ना, तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन पे जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट में अपने आप को डिवाइड कर लेगा। जैसे कि ये है, जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, तो अपने आप को ये डिफरेंट फ्रेगमेंट में खुद ही डिवाइड कर लेगा ऐसे। और इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। पर ये जो डिवाइड अब हम देखेंगे कि जो रीजनरेशन होता है उसमें भी ये डिवाइड होता है। रीजनरेशन में भी तो ये था, रीजनरेशन में पर रीजनरेशन में फ्रेगमेंट मैच्योर होने पे नहीं होता है। रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेशन में यही डिफरेंस है, क्योंकि जो रीजनरेशन में होता है इसमें एक्सीडेंटली हो जाता है डिवाइड, इसमें डिफरेंट पार्ट्स में हो जाता है। तो हमने अभी देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बाइनरी फ्यूजन देखा। बाय मतलब टू, फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन। और इसका एग्जांपल है अमोएबा। ये यूनिसेलुलर होते हैं। अमोएबा का एक ऑर्गेनिज्म, फिर कैरियोकाइनेसिस बनता है, फिर 2 में साइटोकाइनेसिस बनता है, फिर 2 क्लोन्स, और ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल होते हैं। फिर हमने मल्टीपल फ्यूजन देखा जो मैनी में डिवाइड हो जाता है। उसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम।
फिर रीजनरेशन देखा, जो एक्सीडेंटली कट होके अपना खुद रीजनरेट कर लेता है, उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। फिर हमने बर्डिंग देखा, बर्डिंग में साइड का मतलब कहीं का भी हिस्सा है जो बर्ड निकली होती है वो खुद निकल के अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है। इसका एग्जांपल हमने देखा ईस्ट और हाइड्रा। फिर हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, ये जब मैच्योर हो जाता है तो अपने आप को डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है। तो इसका एग्जांपल देखा हमने स्पायरोगायरा। देखो अब ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जो हम जैसे कि हम क्रॉस कराते हैं, तो अगर हम डोंकी की हॉर्स से क्रॉस कराएंगे तो उसको म्यूल कहते हैं। क्रॉस ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, जब हम क्रॉस कराएंगे डोंकी की और हॉर्स की तो उसको म्यूल कहेंगे। मतलब जो इन दोनों की क्रॉस होगी ना, तो जो उसका जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा उसको म्यूल कहेंगे। डोंकी एंड हॉर्स की जब क्रॉस होगी तो उनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसको हम म्यूल कहेंगे। और जो ये म्यूल होता है, म्यूल ये स्कायरल होता है, मतलब इसके पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सके। हैव नॉट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो अभी हमने देखा जो डोंकी और हॉर्स का क्रॉस होगा, जो उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसको हम म्यूल कहेंगे। और म्यूल जो होगा वो स्क्राइल होगा, मतलब उसमें एबिलिटी नहीं होगी रिप्रोड्यूस करने की। ये इसलिए कराते हैं, जैसे डोंकी तो ये इसलिए कराते हैं कि डोंकी तो समांट होता है और घोड़ा तेज़ भागता है। तो इन दोनों की क्रॉस कराने से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो तेज भी दौड़ेगा और वज़न भी उठाएगा, इसलिए इनकी वो कराते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड, हनी बी। इनमें से जो वर्कर्स होती हैं हनी बीज, उनके अंदर नहीं होती है एबिलिटी रिप्रोड्यूस करने की। हनी बी में जो वर्कर्स होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। हैव नॉट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हुई क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से सब कुछ समझा दिया है। अगली वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्रॉस्ड डोंकी और हॉर्स का जो क्रॉस होता है उसके बच्चे को म्यूल कहते हैं, वो स्क्राइल होता है, उसके पास एबिलिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की। हनी बी वर्कर्स होते हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की। तो अगर वीडियो हिल रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने चैप्टर से पहले समझाई हैं। अब अगले वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब ये भी उसका पार्ट ही है, पर अगला टॉपिक दूसरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी भी उसमें तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतना लॉकडाउन है, इतना आप अपना पूरा 11th का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं मेरी वीडियो से। तो तब तक के लिए बाय।